FBR ने एक ही दिन में 16 बड़े बैंकों से 23 अरब रुपए टैक्स वसूल कर लिया। रवां हफ्ते सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने विंडफॉल टैक्स के खिलाफ माली शोबाजात की दरखास्तें मुस्तरद करते हुए हुकूमत के हक में फैसला सुनाया था। दिनीश कैरेटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 और 2023 के दरमियान रुपए की कदर में गैर मामूली गिरावट से गैर मुल्की ज़र मुबादला के मसनूई तलब पैदा हुई। बैंकों ने इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान बढ़ते फ़र्क का फ़ायदा उठाते हुए अरबों रुपए का मुनाफा कमाया। विंडफॉल टैक्स हुकूमत को मुआशी बेज़ाब्तगियों की वजह से गैर मुतवक्के तौर पर हद से ज़्यादा कमाए गए मुनाफे पर 50% टैक्स आयद करने का जवाज देता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि अमरीका में आबादकारी के लिए कबूल न किए जाने वाले अफ़गान पनाह गुज़ीनों को गैर कानूनी तारिकीन वतन समझकर मुल्क बदर कर दिया जाएगा। तुर्क मीडिया से बात करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान इस मामले पर अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार है। अगर किसी पनाह गुज़ीन को दूसरा मुल्क कबूल नहीं करता तो ऐसे शख्स को पाकिस्तान में गैर कानूनी तारिक वतन समझा जाएगा। अगस्त 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद तकरीबन 6 लाख अफ़गान शहरी पाकिस्तान आए थे। बहुत से अफ़गान शहरियों ने अमरीका समेत तीसरे ममालिक में आबादकारी की दरख्वास्त की थी। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े टाकरे में सिर्फ 3 घंटे बाकी। आज दुबई के मैदान में होगी आसाब की जंग। भरपूर तैयारियों के साथ खिलाड़ियों की हिकमत अमली तैयार। पुरजोश शायकीन के सामने ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत की टीमें आज दुबई में टकराएंगी। कीवी से शिकस्त के बावजूद शाहीनों के हौसले बुलंद। बाबर आजम से बड़ी इनिंग की उम्मीद। रिजवान भी कायदाना सलाहियत दिखाएंगे। आगा सलमान, सऊद शकील, खुशदिल शाह का बल्ला भी रन उगलेगा। शाहीन, हारिस, नसीम अबरार गेंद से बात करेंगे। भारत के पास भी रोहित, कोहली, पांड्या, शामी, शुभमन होंगे अहम हथियार। पाकिस्तान के पास मस्ट विन मैच में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मैच दोपहर 2 बजे जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। स्पेशली हमारी जो बैटिंग लाइन है वो अच्छा कमबैक करेगी। चैंपियंस में सिर्फ पाकिस्तान अपना पहला मैच तो हार चुका है। हर बार हम पहला मैच हारते हैं लेकिन कमबैक करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ग्रीन शर्ट दोबारा कमबैक करेगी। इंडिया और पाकिस्तान का मैच बहुत थ्रिलिंग मैच होगा इंशाल्लाह। सारा बाबर आजम से इंशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी फैंस को शाहीनों से कम बैक की तवक्कुआत। स्वाबी के क्रिकेट लवर्स को अपने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले खुशदिल से आज फिर अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद। शायकीन कहते हैं किसी से जीतें न जीतें, भारत से जीतना जरूरी है। पहले हार गए हैं तो अब तो नहीं हारना चाहिए और हर बंदा उनके लिए दुआएं भी कर रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो कमबैक करेगा, विन करेगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जीतेगा और इंडियन को ये पैगाम है कि वो घबराए नहीं। तो पाकिस्तान को अपना मुल्क है, पाकिस्तान अपना टीम है, बेशक जीतो या हारो हम इससे प्यार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से आज़रबाईजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा इसहाक़ डार और काबीना की दीगर अरकान भी होंगे। वज़ीर आज़म बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम, माहौलियाती शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। 2 तरफ़ा ताउन के मुआहिदों, मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ है। आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचेंगे। तामीराती इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। रियल स्टेट में सट्टाबाजी नहीं चलने देंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट में पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है। मईशत की बुनियाद बन गई है। सस्टेनेबल ग्रोथ पर जाना है। इसराइल की हठधर्मी, 596 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई से इनकार। हफ्ते को गजा में अगले यरगमालियों की रिहाई तक फ़लस्तीनी कैदियों की इसराइल से रिहाई मुअख्खर। हमास की जानिब से 6 इसराइली कैदियों की रिहाई के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमास का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म जंगबंदी मुआहदे को सबूताज करने के लिए घिनौना खेल खेल रहे हैं। गजा में गैर कैदियों की रिहाई का मंजर 2 इसराइली यरगमालियों ने गाड़ी से देखा। एक कैदी ने फ़र्त जज्बात में हमास रुकन का माथा चूमा। दोनों यरगमालियों की अपनी हुकूमत से रिहाई मुमकिन बनाने की अपील।
शहीद सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह की तदफीन आज लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में की जाएगी। हसन नसरुल्लाह के साथ शहीद हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज़ जनाजा भी अदा की जाएगी। इज्तिमा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे बैरूत के स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम खिताब करेंगे। हसन नसरुल्लाह की तदफीन में ईरानी वज़ीर ख़ारजा, ईरानी पार्लिमानी स्पीकर समेत दुनिया भर से बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। लेबनान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। पाक भारत मैच के टिकटों की ऑनलाइन रीसेल से दूर रहें। दुबई हुक्काम की वार्निंग। ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए सैकड़ों वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। हुक्काम का कहना है कि पाक भारत मैच का एक असली ऑनलाइन टिकट मुख्तलिफ अफराद को बेचने के खदशात हैं। गैर मायारी वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड की तफसीलात। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोजाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा घोड़दौड़ मुकाबला आज होगा। पाकिस्तान डर्बी कप का मुकाबला लाहौर रेस क्लब में मुकाबले में 16 शाहसवार हिस्सा लेंगे। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का आखिरी रोज साबिक चेयरमैन पीसीबी नसीम अशरफ की किताब की लॉन्चिंग और सेशंस होंगे। फेस्टिवल के दूसरे रोज बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद की किताब की तारुफी तकरीब हुई। जफर मसूद ने 2020 में तैयारा हादसे में मौजूदाना तौर पर बच जाने पर अपने तजर्बात और एहसासात बयान किए। शाम को महफिल मुशायरा और महफिल मौसीकी सजाई गई। जिला काउंसिल दादू में कथक रक्स का एहतमाम। फनकारों ने कथक रक्स के 4 मुख्तलिफ अंदाज में कहानियां पेश की। दही इलाकों के अवाम को भी शिरकत के लिए मदऊ किया गया। तुम्हारे जीने की सजा यह है कि तुम्हें कभी माफ ना किया जाए। दिल नहीं है इसके पास, दिल नहीं है। वो शायद अपनी आदत से मजबूर है और मैं अपनी आदत से। उसका बोझ इस दुनिया से कम करना। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले मुनफरिद और दिलचस्प मौजू पर मबनी नई ड्रामा सीरियल डायन का आगाज। देखिए 24 फरवरी से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। पूरी हो सकती हैं और 15 उम्रा ज़ायरीन समेत 9 मुल्कों के 38 मुसाफिर कराची एयरपोर्ट पर ऑफलोड। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन को होटल बुकिंग न होने, अखराजात की रकम कम होने पर ऑफलोड किया गया। इराक, यूनान के विजिट वीज़ों के मुसाफिरों को भी परवाज़ों से उतार दिया गया।